चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन है। राजधानी कीव पर रूस ने तेज की कब्जे की कोशिश। रूस ने कीव पर रात भर तोप से दागे गोले, कई इलाकों को बनाया निशाना। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 20वां दिन। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का दावा, रूस के पास बचा है सिर्फ 10 दिनों का गोला बारूद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 20वां दिन। हमले में मारियुपोल में भारी नुकसान। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह। रात भर रूस की बमबारी जारी। पाकिस्तान में गलती से गिरी इंडियन मिसाइल पर भारत के साथ आया अमेरिका। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान में दागी जाने वाली मिसाइल की घटना आकस्मिक थी, जानबूझकर किया अटैक नहीं था। रूस और यूक्रेन के बीच एक और वार्ता विफल। चौथे दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। आज फिर होगी बातचीत। यूएन में भारत ने किया युद्ध विराम का आह्वान। कहा रूस यूक्रेन दुश्मनी भूलें, बातचीत करें। भारत इन दोनों देशों के संपर्क में रहा है और बना रहेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में देंगे बयान। विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के देंगे जवाब। ऑपरेशन गंगा और भारत के रुख को लेकर देंगे बयान। पाकिस्तान में गलती से दागी गई मिसाइल पर राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा पाक में गिरने वाली मिसाइल गलती से छूट गई थी, यह घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई। चार चुनावी राज्यों में जीत के बाद हुई बीजेपी की संसदीय दल की बैठक। 4 राज्यों में जीत मिलने पर शाह राजनाथ ने किया मोदी नड्डा का स्वागत। पीएम मोदी ने बैठक में कहा परिवारवाद पर मिलकर लड़े। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिजाब विवाद में छात्रों की याचिका खारिज। कहा हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले का कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने किया स्वागत। बोम्मई ने कहा हाईकोर्ट के आदेश का करे पालन। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। हाईकोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने खड़े किए सवाल। लिखा हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। नवाब मलिक की याचिका पर आज आएगा फैसला। याचिका पर 11 मार्च को हुई थी सुनवाई। दायर याचिका में ईडी की कार्रवाई को बताया गया था गलत। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के चारसू में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की दिल्ली में समीक्षा बैठक जारी। चुनाव परिणामों पर समीक्षा बैठक की प्रियंका गांधी ने अध्यक्षता। बैठक में राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेता और पार्टी के अन्य अधिकारी शामिल। बीजेपी ने 4 राज्यों में पर्यवेक्षक किए नियुक्त। अमित शाह को बनाया गया यूपी का पर्यवेक्षक। राजनाथ सिंह को उत्तराखंड की कमान। नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए गोवा के पर्यवेक्षक। टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया की कमान। एन चंद्रशेखरन को बनाया गया एयर इंडिया का चेयरमैन। एयर इंडिया के बोर्ड ने सोमवार को चंद्र की चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी। पंजाब फतेह के बाद अब बंगाल पर आम आदमी पार्टी की नजर। पश्चिम बंगाल के इंचार्ज संजय बासु का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 2023 में होने हैं पंचायत चुनाव। चुनावों में आम आदमी पार्टी भी भागीदारी करेगी। यूपी में आज से शुरू हो रही विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू। 30 सीटों के लिए 19 मार्च तक होगा नामांकन। 6 सीटों के लिए
नामांकन प्रक्रिया 22 तक चलेगी। यूपी विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल तैयार। 17 मार्च तक केंद्रीय चुनाव समिति सूची पर लगाएगी अंतिम मोहर। सपा से आए नेताओं के साथ नए चेहरों को मिलेगा मौका। होली के बाद यूपी पहुंचेंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे विधायक दल की बैठक। नेता का चुनाव और शपथ ग्रहण की तारीख की होगी घोषणा। विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेज। 35 आईएएस अफसरों को बनाया गया ऑब्जर्वर। विधान परिषद की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को होगी वोटिंग। बेबी रानी मौर्य ने जनता और पार्टी नेतृत्व को दिया अपनी जीत का श्रेय। कहा, मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में बीजेपी रही सफल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। लोकसभा में संसदीय दल का नेता फिर बदला। सांसद गिरीश चंद्र जाटव को बनाया लोकसभा में बीएसपी का नेता। इससे पहले रितेश पांडे को मिली थी जिम्मेदारी। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती आज। जयंती पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर बीआर अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे काशीराम। यूपी में त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सख्त। डीजीपी ने नए आदेश किए जारी। त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के आदेश। यूपी के नोएडा में ओमेक्स बिल्डर के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में छापेमारी। करीब 28 ठिकानों पर छापेमारी जारी। दस्तावेज खंगालने में जुटा आयकर विभाग। यूपी एटीएस ने किया बड़ा खुलासा। 3 संदिग्धों को एटीएस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार संदिग्धों में एक युवा को देता था आतंक की शिक्षा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ। कहा, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से दुनिया के सामने आता है सच। ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स यूपी में भी हुई टैक्स फ्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। टैक्स फ्री करने वाला 5वां राज्य बना उत्तर प्रदेश। द कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल में कांग्रेस के एक ट्वीट पर घमासान। निदेशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक पत्र साझा किया। कांग्रेस के ट्वीट्स पर विवेक ने कहा, राहुल जी, आपकी दादी की राय अलग थी। यूपी के आगरा में ताज महोत्सव की तैयारियां तेज। प्रशासन ने मेले की तैयारियों का लिया जायजा। 20 मार्च से शुरू हो रहा ताज महोत्सव। यूपी के मिर्जापुर में नगर मजिस्ट्रेट ने की बैठक। चैत्र नवरात्र को लेकर की गई बैठक। मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनका फोकस यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस पर है। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ ने की बैठक की अध्यक्षता। केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम फेस पर दिल्ली में होगी बैठक। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक होंगे शामिल। बैठक में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर होगा मंथन। उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने हरीश रावत पर लगाए आरोप। रणजीत रावत बोले, टिकट बंटवारे में पूर्व सीएम ने लिए करोड़ों रुपए। बीजेपी के रविंद्र जुगरान ने कहा, मामले की हो जांच।
हार के बाद कांग्रेस में मची अंतर्कलह, कांग्रेस नेता एक दूसरे पर कर रहे आरोप प्रत्यारोप। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, पार्टी फोरम में रखे अपनी बात। हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक ने निकाली जन आभार यात्रा। रास्ते में जगह जगह हुआ स्वागत। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल पर मौन रहे मदन कौशिक। उत्तराखंड के पौड़ी में धन सिंह रावत ने किया मतदाताओं का आभार व्यक्त। चुनाव जीतने के बाद लगातार कर रहे हैं यात्रा। कहा, विकास के नाम पर जनता ने किया वोट। पंजाब के जालंधर में कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की दिनदहाड़े हत्या। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर वारदात को दिया अंजाम। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर मौजूद। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में जंग। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय का किया घेराव। तय समय पर एमसीडी चुनाव कराने की कर रहे मांग। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली सरकार का प्लान। 27 जून से दिल्ली के सभी जिलों में बनेंगे नए चार्जिंग स्टेशंस। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मिली जबरदस्त मजबूती। कई दिग्गजों ने थामा झाड़ू। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी की दिलाई सदस्यता। दिल्ली के मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी ने निकाला विशाल जुलूस। पंजाब में जीत पर दिल्ली में मनाया जा रहा जश्न। विधायक सोमनाथ भारती ने की शिरकत। भारी संख्या में आप कार्यकर्ता रहे मौजूद। दिल्ली के शास्त्री पार्क में नेशनल वोटर्स अवेयरनेस फेस्टिवल का हुआ आयोजन। वोट करने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह रहे मौजूद। दिल्ली के बदरपुर में जेडीयू में होली मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने की शिरकत। एमसीडी चुनाव में जीत का किया दावा। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर निर्माणाधीन इमारत गिरी। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। यूपी के बदरपुर में आम आदमी पार्टी ने निकाली बाइक रैली। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। आपके डर से एमसीडी चुनाव टालने का लगाया आरोप। दिल्ली के द्वारका में एमसीडी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में डीसीपी शंकर चौधरी। भावी प्रत्याशियों को बुलाया दफ्तर। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने की अपील। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम को बड़ी सफलता मिली। गाजीपुर पेपर मार्केट में हुए एनकाउंटर में एक कुख्यात स्नैचर को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 23 मोबाइल, 2 बाइक बरामद। यूपी के प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक के भाई पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने की दिनदहाड़े फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे नीरज ओझा। हमले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में सपा पार्षद सहित 3 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। मतगणना स्थल पर हंगामा करने का आरोप। मतगणना से एक दिन पहले किया था बवाल। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद बदमाशों को किया गिरफ्तार। व्यापारी को बंधक बनाकर की गई थी लूट। यूपी के बुलंदशहर में गौकशी कर रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़।
जिसके दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस सहित कई सामान भी बरामद। यूपी के जालौन में इंडियन बैंक की शाखा में चोरी का मामला। पुलिस ने 2 शातिर चोर किए गिरफ्तार। पुलिस ने बैंक से चोरी की गई डबल बैरल बंदूक, 17 कारतूस समेत बैंक से चोरी किए गए उपकरण बरामद किए। यूपी के अमरोहा में IFTS यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी बस पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। हमलावरों ने लोहे की रॉड से किया हमला। बस में सवार कई छात्र हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। यूपी के पीलीभीत में पूरनपुर ग्राम न्यायालय का हुआ उद्घाटन। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन ने किया उद्घाटन। ASP पवित्र ने पत्र जारी कर सीमा से लगे सभी SDM, CO और थाना प्रभारी को सुरक्षा मुहैया कराने के दिए निर्देश। यूपी के बांदा में कूड़े के ढेर में मिला नवजात बच्ची का शव। बच्ची के रोने की आवाज पर आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को कूड़े से निकालकर जांच की शुरू। यूपी के फिरोजाबाद में पत्नी ने न्यायालय परिसर के गेट पर पति के पेट में मारा चाकू। पति गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली। दोस्तों से मुलाकात के दौरान मारी युवक को गोली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जांच में जुटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।